क्या राजद को खुशी नहीं होनी चाहिए कि भैया बिहार को एक बड़ी राशि आवंटित की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हो, यहाँ पर सड़क को लेकर हो, पुल के निर्माण को लेकर हो। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़, जिसका जिक्र हमेशा मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने किया। सच्चाई है कि ये लोग सरकार में है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तेजस्वी यादव को भयंकर तरीके से नसीहत देते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए पहले सुन लेते। और मुझे ताज्जुब तो सबसे ज्यादा राजद और कांग्रेस पर होता है। क्या राजद को खुशी नहीं होनी चाहिए कि भैया बिहार को एक बड़ी राशि आवंटित की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हो, यहाँ पर सड़क को लेकर हो, पुल के निर्माण को लेकर हो। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़, जिसका जिक्र हमेशा मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने किया। उस बाढ़ को लेकर लगभग 11,000 करोड़ की राशि अलग से आवंटित की जाती है, ऊर्जा को लेकर अलग से राशि आवंटित की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर राज्य में अलग से राशि आवंटित की जाती है। तो भैया अगर बिहार जैसा राज्य, जिसके लिए लंबे समय से हम लोग भी मांग करते थे भैया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जब तक नहीं मिलता है, ये मांग भी हम लोग की थी कि बिहार को एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। आज मैं धन्यवाद करूंगा माननीय वित्त मंत्री जी का, और विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि एक लंबे समय से जो बिहार और बिहारियों की मांग थी, उस मांग को सुना गया है, उस मांग को पूरा किया गया है। अगर इस पर भी अगर राजद और कांग्रेस को अगर ऐतराज है, तो ये वही लोग हैं जो कतई बिहार का विकास नहीं चाहते हैं। भैया मुझे नहीं पता, बट अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हर किसी को होना चाहिए। महत्वपूर्ण सत्र है और हर सत्र महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में विपक्ष के नेता की भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आप कोई साधारण विधायक नहीं ना हैं, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, और आपके पद की गंभीरता बढ़ती है जब आप विपक्ष के नेता की भूमिका में होते हैं। ऐसे में उसको गंभीरता से लेना ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों विधानसभा से गायब थे, पर कारण जो भी हो, इसको भी उतना ही महत्व देना चाहिए। एक सवाल है कि कांग्रेस की विधायिका है, उन्होंने सवाल खड़ा किया कि रामगढ़ में बिहार के लोग मुखिया क्यों बनते हैं? डेमोग्राफी चेंज करने सवाल है। क्या चीज़? रामगढ़ में बिहार के लोग आकर मुखिया क्यों बनते हैं? बिहार, वहाँ पे रामगढ़ में बिहार के लोग मुखिया क्यों बनते हैं आके? क्या मतलब? कांग्रेस की नेत्री है, उन्होंने झारखंड के सवाल किया कि झारखंड में आके क्यों आके बिहार के लोग आके मुखिया बनते हैं? देखिए, ये क्षेत्रवाद फैलाने का प्रयास विपक्ष के नेताओं के द्वारा से समय समय पर होता रहा है। कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर। मुझे खुशी है इस बात की, बिहारियों में इतना सामर्थ्य है। आप सबसे बड़े पदों से लेकर एक मजदूर की श्रेणी में भी आप देखिएगा तो देश के हर राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका बिहारी निभाते हैं। आप बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, वहाँ पर आपको बिहारी मिलेंगे। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में आप चले जाइए, बड़े बड़े पदों पर वहाँ पर आपको बिहारी मिलेंगे। कहने की ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर्स हमारे बिहार से आते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के पद पर विभिन्न राज्यों में, कल नीति आयोग की बैठक में हम मौजूद, वहाँ पर भी कई ऐसे बड़े अधिकारी जो विभिन्न राज्यों में बड़े पद पर हैं, उन्होंने भी आकर जब अपना परिचय दिया तो उन्होंने बताया कि वो भी बिहार से हैं। और वहीं एक ऐसा बड़ा तबका भी बिहारियों का है जो विभिन्न राज्यों में जाकर मजदूरी का काम करते हैं और उस राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करते हैं। ऐसे में मुझे गर्व होता है एक बिहारी होने के नाते कि बिहारी इतने सक्षम हैं जो आज देश के अलग अलग कोने में भी अपना झंडा बुलंदी से वो फहराने का काम कर रहे हैं। पर जो लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं, वो लोग सिर्फ क्षेत्रवाद के आधार पर बांटने की साजिश करते हैं। मैं मानता हूँ भारत सिर्फ भारतीयों का है, और भारतीयों को ये संवैधानिक अधिकार है कि देश के किसी भी कोने में जाकर वो कार्य कर सकते हैं। सच्चाई है कि ये लोग सरकार में हैं, और जदयू के वजह से ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के जो है भाजपा शुरू से ही मन बनाई हुई थी कि नहीं देगी, और ये बात जनता दल यूनाइटेड भी जानते हैं। वो भी जानते हैं कि ये लोग नहीं देंगे। हम लोगों की पुरानी मांग रही है विशेष राज्य दर्जे को लेकर के कि भाई मिलना चाहिए। इसमें कोई भी संशोधन अगर करने की ज़रूरत है तो किया जाए, लेकिन आप देखिएगा कोई भी इंटरेस्ट जो है इसमें भारत सरकार दिखाने का काम नहीं कर रही है। बहुत सारे बड़े बड़े संशोधन हुए हैं,
क्या ये तो मामूली सा संशोधन करना है, तो इसमें तो कम से कम बिहार को देना चाहिए। लोग ठगने का ये लोग काम। लेकिन लगातार आपके खिलाफ जो है लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं मानसून सत्र चल रहा है, आप विदेश में घूम रहे हैं। अब तो आप जनता के दिल में है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं। 15 अगस्त से हम लोग, उसके बाद हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता के बीच जाने से पहले थोड़ा आपको फिट भी होना पड़ता है। देखिए, ये लोग पहले से ही हम लोगों को पता था कि भाजपा या एनडीए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी, और जेडीयू भी जो थी वो नौटंकी कर रही है, वो भी जानते हैं। लेकिन एक मामूली सा संशोधन करके बिहार जैसे और भी गरीब राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया जा सकता है। कई बड़े बड़े संशोधन पहले भी हुए हैं। इस वजह से हम लोग की पुरानी मांग है। आप लोग जानते हैं, जब बिहार बटा था, झारखंड अलग हुआ था, तभी हमारी माता श्रीमती राबड़ी देवी जी ने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी से ये मांग की थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन पूरी तरीके से एनडीए के लोगों ने धोखा दिया है बिहार के लोगों को, और इस बार हम सब लोग जो है, मुख्यमंत्री तो कहते थे आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। अब एक शब्द भी बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे। और आप जान रहे हैं, अगर नीतीश कुमार चाहे तो इस हैसियत रखते हैं अभी, क्योंकि उनके बदौलत सरकार है। अगर आपको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा तो आपका क्या काम है वहाँ? कहा जा रहा है ईडी से डरे हुए हैं कई अधिकारियों, उनके ईडी के रेंज में हैं। अब देखिए, ईडी का मामला है, अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा, इस पर हमको कोई टिप्पणी करना नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि बिहार में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है नीतीश जी के शासनकाल में, और बहुत लोग इसमें जो है, अगर ईमानदारी से जांच हो, सृजन घोटाला, बालिका गृह, या 50 घोटाले ऐसे हैं जो नीतीश कुमार जी के राज में हुए हैं, अगर ईमानदारी से जांच हो तो इसमें नीतीश कुमार जी पे भी आ जाएंगे। सुनील सिंह की चर्चा खत्म होने के लिए आज लिख दिया गया है। ये तो तानाशाही है, बेईमानी है। किस आधार पे? कोई आधार तो होना चाहिए ना। आप किसी का भी मेंबरशिप आप ऐसे ही खत्म कर दोगे। लेकिन आप याद कीजिए, जिन जिन लोगों का मेंबरशिप खत्म किया है, जनता का क्या जवाब रहा है। महुआ मित्रा का भी खत्म किया गया, राहुल गांधी जी का भी खत्म किया गया। क्या जनता ने जवाब दिया वैसी सरकार को, तानाशाही सरकार को? तो ये नीतीश कुमार जी, देखिए, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में। नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वैया टाइम्स। अभी आप सुन रहे थे चिराग पासवान क्या कुछ कर रहे थे तेजस्वी यादव को, तो इस पर आपको क्या आपका सोचना है? क्या वाकई में मतलब जो एक पैकेज जो मिला है केंद्र सरकार के द्वारा, जो बिहार को जो विशेष पैकेज मिला है, इससे कितना लाभ जो है बिहार को मिलेगा? इस पर क्या आपका राय विचार है, क्या आपका सोचना है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।